दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी शानदार क्वालिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली कार जगुआर के बारे में। दोस्तों जगुआर की कार्स रिच लोगों की पहली पसंद होती हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड की क्वीन की भी फेवरेट कार जगुआर ही है। दोस्तों इस वीडियो में हम जगुआर की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे और दोस्तों ये भी जानेंगे कि कैसे टाटा मोटर्स ने 2008 में जगुआर को एक्वायर किया। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 96 साल पहले से। 1922 में दो मोटर बाइक्स के दीवानों ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने सोलो साइड कार कंपनी रखा। और ये कंपनी तब तो कार्स नहीं बल्कि मोटरसाइकिल्स बनाती और इस कंपनी के फाउंडर्स का नाम था विलियम लॉरेंस और विलियम वॉम्सले। लेकिन आगे चलकर एक पार्टनर विलियम वॉम्सले ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोची और इस तरह से उनके शेयर्स को पब्लिक को बेच दिया गया, जिसके बाद कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसके बाद नाम चेंज कर एसएस कार्स लिमिटेड कर दिया गया। और फिर एसएस कार्स ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जिसमें दोनों ने मिलकर कार्स बनाने की शुरुआत की। और एसएस कार्स लिमिटेड जो कार्स बनाती थी उसे जगुआर नाम के साथ डिनोट करती थी। जैसे कि 1935 में जगुआर मॉडल की पहली कार SS90 स्पोर्ट्स सलून लॉन्च किया। फिर इसके बाद ओपन सीट स्पोर्ट्स मॉडल 3.5 लीटर इंजन के साथ SS100 लॉन्च किया गया। जगुआर अभी तक एसएस कार लिमिटेड की कंपनी के कार मॉडल्स का नाम था। उसके बाद 23 मार्च 1945 को शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में इस कंपनी के नाम को बदलकर जगुआर रखने का फैसला किया गया। दरअसल नाम बदलने का रीज़न ये भी था, एसएस कार्स सुनने में ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उसकी इमेज अच्छी नहीं मानी जाती थी। जगुआर ने 50s में शानदार गाड़ियां बनाई जिसमें जगुआर की मोस्ट सक्सेसफुल कार XK120 1948 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों उस टाइम पर जगुआर कार का स्लोगन होता था ग्रेस, स्पेस एंड पेस, जिसमें ग्रेस का मतलब इसकी खूबसूरत बिल्ड क्वालिटी से था, स्पेस इस कार के स्पेशियस होने की निशानी था और पेस का मतलब स्पीड से था। और जगुआर अपने इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कार लॉन्च करती रही और यही कंपनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। XK120 के बाद से जगुआर ने और भी सक्सेसफुल कार्स लॉन्च करी जैसे कि XT150 जो कि स्पोर्ट्स कार्स के वर्ल्ड में पूरी तरह से डोमिनेंस में रही। अपने शानदार लुक्स और परफॉर्मेंस के कारण जगुआर नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी जो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी। उसी के साथ साथ इस कार कंपनी ने 24 आवर्स ऑफ ले मेंस रेस जीती और XK सीरीज़ की शानदार सफलता के बाद जगुआर ने ई टाइप के कार्स भी बनाए जो कि लोगों में काफ़ी पसंदीदा रहे। अब तक जगुआर कार के लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1965 में जो स्टील कंपनी जगुआर कार्स के लिए बॉडी बनाती थी उसे किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया और इस बात से इसके ओनर्स चिंता में पड़ गए। और इस चिंता की वजह उनकी बढ़ती उम्र भी थी और उनके बच्चे भी नहीं थे जो कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और इन सब बातों से परेशान होकर 1966 में इसके ओनर ने जगुआर कंपनी को ब्रिटिश मोटर्स को बेच दिया और 1984 में जगुआर को लंदन स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया गया। लेकिन वहाँ पर कंपनी अपने आप को ज़्यादा दिन टिका नहीं पाई और 1990 में जगुआर को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर दिया गया और उसी वक्त फोर्ड ने जगुआर को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन किसी वजह से यह डील पूरी नहीं हो सकी। पर 1999 में जाकर फोर्ड मोटर्स ने जगुआर को एक्वायर कर लिया। लेकिन फोर्ड के लिए जगुआर एक घाटे का सौदा रही और फोर्ड ने 2008 में जगुआर को लैंड रोवर के साथ में इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स को बेच दिया और इस तरह से जगुआर टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गई। 2011 में जगुआर कार्स के लिए पुणे में एक नई असेंबली लाइन खोली गई। इसके साथ ही ये इंडिया का पहला प्लांट बना जहां पर जगुआर की कार असेंबल की जाती थी। और 2017 के टेक फेस्टिवल में जगुआर ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स लोगों को दिखाई। जगुआर का मानना है कि आगे चलकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स ही दुनिया पर राज करेंगी और ये इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, जगुआर के सफ़र में उनके कई मालिक बदलते रहे पर इस सब के बाद भी
इस कंपनी की गाड़ी की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई और जैगुआर की कार्स हमेशा से बेस्ट रहीं। अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और हमें आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आप लोगों को ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।